हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने विवर्तन की परिभाषा और विवर्तन की एक शर्त पढ़ी। तो देखो, विवर्तन की परिभाषा क्या होती है कि किसी अवरोधक या द्वारक के तेज किनारों से टकराकर प्रकाश के मुड़ने की घटना तथा उसके ज्यामितीय छाया में फैल जाने की जो घटना होती है वो विवर्तन कहलाता है। विवर्तन, इसका मतलब क्या हुआ कि अवरोधक के तेज किनारों से मुड़ने की जो घटना होती है वो विवर्तन होती है। जबकि व्यतिकरण क्या होते हैं? व्यतिकरण में दो लगभग समान आयाम, समान आवर्ती व समान तरंग दैर्ध्य की तरंगों का क्या होता है? अध्यारोपण होता है। जबकि विवर्तन में क्या होता है? विवर्तन में तेज किनारों से टकराकर प्रकाश मुड़ जाता है। और विवर्तन की शर्त क्या होती है? विवर्तन की शर्तें, उसमें क्या होता है कि विवर्तन होने के लिए यह आवश्यक है कि अवरोधक का जो आकार होता है, अवरोधक का आकार डी, अवरोधक का आकार डी जो होता है वो लेमडा के लगभग बराबर होना चाहिए। कि विवर्तन की ये आवश्यक शर्त होती है कि अवरोधक का आकार डी तरंग के तरंग दैर्ध्य लेमडा के बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। तो ये इसकी विवर्तन की आवश्यक शर्त होती है। ठीक है। तो इस शर्त को काम में लेकर के हम आज पढ़ेंगे ध्वनि एवं प्रकाश के विवर्तन की तुलना। ध्वनि एवं प्रकाश के विवर्तन की तुलना करेंगे। तो देखो, यहाँ पर ध्वनि तरंग है, यहाँ पर प्रकाश तरंग है। तो देखो, ध्वनि तरंग का जो लेमडा होता है वो लगभग 1 मीटर होता है। ध्वनि तरंग का लेमडा कितना होता है? 1 मीटर। और प्रकाश तरंग का जो लेमडा होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻7 मीटर होता है। अब देखो, जो लेमडा है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दैनिक जीवन में सामान्य अवरोधकों का जो आकार होता है, दैनिक जीवन में सामान्य अवरोधकों का आकार, जैसे खिड़की मान लो, कोई दरवाजा मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब तो सामान्य अवरोधकों का जो आकार होता है डी, वो कितना होता है? लगभग 1 मीटर होता है। तो देखो, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जो लेमडा है, जो ध्वनि तरंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो 1 मीटर है। और सामान्य अवरोधकों का आकार, जिनसे टकरा करके प्रकाश मुड़ेगा, जिनसे टकरा करके ध्वनि तरंग मुड़ जाएगी, तो उन सामान्य अवरोधकों का जो आकार है वो 1 मीटर, और इसका लेमडा भी 1 मीटर। तो दोनों लगभग बराबर हो गए। तो दोनों डी लगभग बराबर लेमडा के हो गया, डी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू लेमडा। इसका मतलब देखो, शर्त लागू हो रही है, डी लगभग बराबर लेमडा। तो इसका मतलब यहाँ शर्त लागू हो रही है। तो यहाँ विवर्तन की शर्त लागू होती है और विवर्तन इसमें प्रेक्षित होगा। मतलब यहाँ पर विवर्तन, ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन है वो प्रेक्षित हो जाएगा, अर्थात आसानी से इनका विवर्तन हो जाता है। देखो, वही बात यहाँ पढ़ेंगे कि लेमडा कितना होता है? 10⁻⁻7 मीटर होता है। लेकिन सामान्य अवरोधकों का आकार कितना होता है? 1 मीटर होता है। सामान्य अवरोधकों का जो आकार होता है वो 1 मीटर होता है, हमने यहाँ पढ़ा है। जैसे खिड़की, दरवाजा है, कुछ भी मान लो आप, छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो लगभग 1 मीटर की कोटि होती हैं। कोई आधी मीटर है, कोई 1 मीटर है, कोई है ना। तो लगभग 1 मीटर की कोटि की होती हैं। सामान्य अवरोधकों का जो आकार होता है वो लगभग 1 मीटर। तो देखो, ये 1 मीटर है, ये 10⁻⁻7 मीटर है, ये बहुत कम है, 0.0000001, बहुत कम है ये। तो इसका मान बहुत बड़ा है, इसका मान छोटा सा है। तो डी जो है ना, डी वो लेमडा से क्या है? बहुत बहुत बड़ा है। डी इज वेरी ग्रेटर देन लेमडा। ठीक है। तो यहाँ पर डी लगभग बराबर लेमडा नहीं आ रहा है, डी लगभग बराबर लेमडा नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर विवर्तन की शर्त लागू नहीं हो रही है। तो जब यहाँ पर विवर्तन की शर्त लागू नहीं हो रही है, शर्त लागू नहीं होगी, ये वाली शर्त लागू नहीं होगी इसमें, तो अतः विवर्तन आसानी से प्रेक्षित नहीं होता है। तो अगर ये शर्त है भाई, ये विवर्तन की आवश्यक शर्त है, तो यहाँ पर ये शर्त लागू नहीं हो रही है, क्योंकि डी इज वेरी ग्रेटर देन लेमडा। तो शर्त लागू नहीं होती है, अतः विवर्तन आसानी से प्रेक्षित नहीं होता है। देखो, इस बात को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो एग्जाम्पल, टीवी की आवाज़ दूसरे कमरे में सुनाई देती है। जैसे टीवी चालू है किसी कमरे में, मान लो कोई एक कमरे में टीवी चालू है, तो उसकी आवाज़ हम दूसरे कमरे में सुन सकते हैं, बाहर तक सुन सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग वो दूसरे कमरे में भी जा सकती है, खिड़की से, खिड़की से दरवाजे से होकर के, ठीक है, टकरा करके, तो उसका विवर्तन हो जाता है। ध्वनि तरंग का जो विवर्तन होता है वो हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, जो आवाज़ है वो दूसरे कमरे में सुनाई दे सकती है, क्योंकि ध्वनि तरंगों का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो डी होता है वो लगभग 1 मीटर, और लेमडा भी क्या होता है? लगभग 1 मीटर होता है। इसलिए ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन होता है वो आसानी से प्रेक्षित हो जाता है। इसलिए हमें टीवी की आवाज़ दूसरे कमरे में भी सुनाई देती है। अब देखो, इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं भाई। प्रकाश तरंग का विवर्तन नहीं होता है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका विवर्तन क्यों नहीं होता है।
देखो टीवी के जो चित्र होते हैं, जैसे कोई वीडियो चल रहा है, कोई फिल्म चल रही है, तो उसकी फोटो हमें दूसरे कमरे में दिखाई नहीं देती है, उसकी हम आवाज़ सुन सकते हैं केवल। दूसरे कमरे में हम केवल उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, अर्थात ध्वनि तरंग पहुंच सकती है, लेकिन दूसरे कमरे में बैठा हुआ आदमी उस चित्र को नहीं देख सकता, उस फिल्म को नहीं देख सकता, केवल उसकी आवाज़ सुन सकता है। तो फिल्म देखना, फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब प्रकाश होता है, वही फोटो। तो चित्र नहीं देख सकता मतलब प्रकाश है। तो जो चित्र है वो चित्र दूसरा आदमी नहीं देख सकता। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट का गमन नहीं होता, कि एक कमरे से दूसरे कमरे कमरे में लाइट का जो है ट्रांसफ़र वो नहीं होता है। तो लाइट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर विवर्तन, प्रकाश का जो विवर्तन है वो नहीं हो सकता। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है भाई, क्योंकि प्रकाश का विवर्तन क्यों नहीं होता, इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो है ना डी, जो डी हो वो लेमडा की दोनों क्या बराबर नहीं है, डी और लेमडा की दोनों क्या है, बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो प्रकाश तरंगों का विवर्तन क्या होता है, नहीं होता है। और यहाँ पर ध्वनि तरंगों का विवर्तन क्यों होता है भाई, क्योंकि डी लगभग बराबर क्या है, लेमडा की है। तो खास बात क्या हुआ, ध्वनि तरंगों का विवर्तन होता है, प्रकाश तरंगों का विवर्तन नहीं होता है। और ये इसका एग्जाम्पल है, और ये इसका एग्जाम्पल है। आवाज़ सुन सकते हैं जबकि हम चित्र नहीं दे सकते, तो ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विवर्तन के प्रकार। देखो विवर्तन के प्रकार, देखो दो प्रकार होता है, एक होता है फ्रेनल विवर्तन और एक होता है फ्रोनहोफर विवर्तन। देखो फ्रेनल विवर्तन और फ्रोनहोफर विवर्तन दोनों एग्जाम्पल, दोनों की जो अंतर है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फ्रेनल विवर्तन और फ्रोनहोफर विवर्तन में कम से कम दो अंतर लिखिए। तो ये अंतर पूछ सकता है, और इस अंतर को हम चित्र के द्वारा समझेंगे कि इसमें क्या अंतर होता है। देखो फ्रेनल विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दा दोनों द्वारक या अवरोधक से परिमित दूरी पर स्थित हों। प्रकाश स्रोत तथा पर्दा दोनों द्वारक या अवरोधक से परिमित दूरी पर स्थित हों। और इसमें क्या होता है, अनंत दूरी पर स्थित हों। देखो इसमें देखो जी, ये वाला अवरोधक है, ये यहाँ पर यह है कि यह अवरोधक है। तो ये अवरोधक जो है वो स्रोत या द्वारक, ये स्रोत रहा, ये स्रोत रहा, ये पर्दा रहा। तो स्रोत और पर्दे दोनों से क्या है, परिमित दूरी हो, ये दूरी और ये दूरी क्या हो, परिमित दूरी हो। तो जो अवरोधक है वो स्रोत और पर्दा दोनों से क्या हो, सीमित दूरी पर हो या परिमित दूरी पर हो, तो वहाँ पर क्या होगा, फ्रेनल विवर्तन होगा, फ्रेनल विवर्तन होगा। अगर जो अगर जो अवरोधक है, अवरोधक या द्वारक है, वो स्रोत और पर्दा दोनों से क्या हो, अनंत दूरी पर हो, दोनों से क्या हो, अनंत दूरी पर हो। तो यहाँ दूरी अनंत होती है भाई, दूरी अनंत हो तो क्या हो जाएगा, फ्रोनहोफर विवर्तन हो जाएगा। और अगर दूरी परिमित हो तो क्या हो जाएगा, फ्रेनल विवर्तन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें दूरी सीमित होती है, तो अब देखो यहाँ पर बिंदु स्रोत है, तो अब हम जानते हैं कि बिंदु स्रोत से ना हमेशा गोली तरंगागर निकलता है, बिंदु स्रोत से हमेशा क्या निकलता है, गोली तरंगागर निकलता है। अब दूरी भी सीमित है, तो ये गोलाकार भी गोलाकार रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। तो गोलाकार तरंगागर है, गोलाकार निकल रहा है, तो गोलाकार ही आगे जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर भी गोलाकार तरंगागर है, यहाँ पर भी गोलाकार तरंगागर है। तो आपतित एवं विवर्तित तरंगागर गोलीय अथवा बेलनाकार होते हैं, बेलनाकार भी हो सकते हैं भाई। तो फ्रेनल विवर्तन में आपतित एवं विवर्तित तरंगागर गोलीय अथवा क्या होते हैं, बेलनाकार होते हैं। और इसमें क्या होता है, आपतित एवं विवर्तित तरंगागर जो होता है वो समतल तरंगागर होते हैं। अब समतल क्यों होते हैं, देखो यहाँ पर दूरी अनंत है, तो हम जान चुके हैं, हम जानते हैं कि दूरी बढ़ने पर जो गोलीय तरंगागर होता है वो समतल तरंगागर बन जाता है ना। तो दूरी बढ़ाने के साथ साथ जो गोलीय या बेलनाकार तरंगागर होते हैं वो धीरे धीरे समतल तरंगागर बन जाते हैं। तो यहाँ पर दूरी अनंत होती है, जो ये वाला अवरोधक है, इस स्रोत और पर्दे की जो ये दूरी जो है वो दूरी क्या होती है, ये वाली दूरी मान सकते हैं आप, ये दूरी मान सकते हैं। तो ये दूरी क्या होती है भाई, दूरी अनंत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें दूरी क्या होती है, परिमित दूरी होती है, परिमित दूरी। तो इसमें एक खास डिफरेंस हो गया ये। तो इसमें तरंगागर क्या होता है, आपतित एवं विवर्तित है। ये आपतित हो गया, देखो यहाँ पर आपतित, ये यहाँ पर पहले ये तरंग आ रही है, फिर ये लेंस लगा हुआ है, तो लेंस से टकराने के पश्चात ये तरंगें क्या हो गई, समांतर हो गई। लेंस से गुजरने के पश्चात ये तरंगें क्या हो गई, समांतर हो गई। और समांतर का मतलब क्या होता है, समतल तरंगागर, समतल। फिर देखो यहाँ पर दोबारा समतल बन जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपतित एवं विवर्तित दोनों क्या होते हैं, समतल तरंगागर होते हैं। और यहाँ पर आपतित एवं विवर्तित दोनों क्या होते हैं, बेलनाकार तरंगागर होते हैं। ठीक है। तो ये इसमें डायग्राम बना हुआ है। अब देखो एक खास बात और है, तीव्रता वितरण का ग्राफ। देखो यहाँ पर जो तीव्रता वितरण आता है वो ऐसा बनता है, तीव्रता जो बनती है
जो विवर्तन प्रतिरूप बनता है वो ऐसा ग्राफ बनता है, जबकि यहाँ पर जो ग्राफ होता है वो स्पष्ट प्रतिरूप बनता है, स्पष्ट। तो इसमें चौथा अंतर अपन लिख सकते हैं कि इसमें जो तीव्रता वितरण जो ग्राफ होता है वो स्पष्ट नहीं बनता। देखो यहाँ पर कहीं पर उच्चिष्ट है, फिर निम्निष्ट, फिर उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ट, तो इस प्रकार से धुंधला धुंधला दिख रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, स्पष्ट नहीं है कुछ भी, कहाँ निम्निष्ट है कहाँ उच्चिष्ट है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जबकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ट, फिर उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ट। तो यहाँ पर जो तीव्रता वितरण होता है वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है और यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखता है। और एक अंतर और हो सकता है, इसमें हम लेंस काम में नहीं लेते हैं और इसमें हम लेंस काम में लेते हैं। तो जो फ्रोनहोफर विवर्तन होता है उसमें जो समतल तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए, समतल तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए दो लेंस काम में लेते हैं, L1 L2, और इसमें हम लेंस काम में नहीं लेते हैं। तो थैंक यू।